अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद आज कामरा का यूट्यूब चैनल भी ना होता। मोदी जी कैंडिड फोटो में भी लेंस में देख रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ब्रांड एंटी स्टैब्लिशमेंट कॉमिक उसी स्टैब्लिशमेंट से पैदा हुआ था जिस पर वो आज रोज ट्विटर थ्रेड्स लिखते हैं। वो भूल गए कि 2014 से पहले किसी को कुणाल कामरा का नाम तक नहीं पता था। उनका फेम उसी दौर से शुरू हुआ जब पॉलिटिक्स ने पॉप कल्चर को रिप्लेस किया और सटायर ने स्टैंड अप को। लेकिन आज जब वही पॉलिटिक्स आगे बढ़ चुकी है और लोग डेवलपमेंट, डिफेंस, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कामरा अभी भी स्टक है 2015 के मोदी जोक्स वाले फोल्डर में। अब इसके अलावा अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए कामरा ने नया भारत करके एक और पोस्ट किया जिसमें वे संविधान की राहुल गांधी वाली लाल किताब लेकर खड़े हैं और कैप्शन लिखते हैं, आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स एंड नो अपॉलजी टू ऑफर। भाई साहब, आपसे किसी ने अपॉलजी मांगी? आपको किसी ने रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए कहा? तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा? मतलब किसे बताना चाहते हैं कि देखो मुझे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा? मतलब कामरा जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया आपका। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर इतनी भद्दी पोयम लिखने के बाद आप दुम दबाकर अपने घर तमिलनाडु भाग गए कि कहीं मुंबई पुलिस आपकी खैर खबर ना ले ले। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए थाने की रिक्शा, और अब ना जाने कहां से इतनी चौड़ में वापस आ गए, नो रिग्रेट्स नो अपॉलजीज करते हुए। ये हाइप दे कौन रहा है आपको? और अरे हाँ, मैं तो भूल गई वैसे भी, कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। जी हाँ, आप सुनते सबकी हैं लेकिन करते कांग्रेस की हैं। तभी तो आपको भी लाल संविधान की किताब पकड़कर घूमने का इतना शौक है। और वैसे भी कामरा भाई, आपके अंदाज में बोले तो अब नया भारत बन चुका है, बस आप ही पुराने सिलेबस में फंसे हुए हो। कॉमेडी और रेलेवेंस दोनों का प्रिंसिपल सेम है, टाइमिंग मैटर्स। लेकिन कामरा की टाइमिंग अब मिस हो रही है। कभी जो मंच पर गंदे जोक्स मारते थे अब वही ट्वीट्स में बिटरनेस लाते हैं। कभी जो सिस्टम पर कटाक्ष करते थे अब सिस्टम से ही रेलेवेंस मांगते हैं। और आयरनी ये है कि जिस भारत की सरकार को आज कोसते हैं उसी भारत ने उन्हें प्लेटफॉर्म, फेम और आइडेंटिटी दी थी।